बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म के बाद वफाकी काबीना निगरान वफाकी काबीना ममा बन गई। अभी तक नहीं हो सुना है कि घमसान की जंग जारी है। कौन आकर क्या करेगा? बज़ाहिर ऐसा लगता है ये 3 माह के लिए नहीं, एक तवील मुद्दत के लिए निगरान हुकूमत बनाई जा रही है। मगर इसके बरअक्स जेल में कैद इमरान खान भी अभी तक अपने मुखालफिन के असाब पर बुरी तरह सवार हैं। उनकी नींदें उड़ चुकी हैं और वो जान चुके हैं कि इमरान खान को अब अवाम के दिनों से निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका हुआ है। बढ़ती हुई इमरान खान की मकबूलियत और लोगों का खौफ का टूटना, ऐसा लगता है एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 2 लीडरों को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद इंतजामिया की सरजनश की गई। दूसरी तरफ पंजाब और KPK में होने वाले जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, चादर चार दीवारी के तकद्दस पामाल करने पर अवाम में एक सख्त गमो गुस्सा पाया जा रहा है। अगर निगरान वज़ीर आज़म ने PTI की पॉलिसियों पर नज़रसानी ना की तो एक बड़े खामोशी, बड़े तूफान का खैमा हो सकती है। लिहाजा अवाम को रोकने के लिए नाइंसाफ़ी का इस दरवाज़े को बंद करना होगा। इसी में अवाम की बेहतरी है और मुल्क की बेहतरी है। और इस हालात पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अहम मामलात, मुलाकातें शुरू हो गई हैं कि मौजूदा PDM के तसलसल से, क्योंकि अभी तक वो सब अफसर तैनात हैं जो PDM ने तैनात किए थे, उनमें से किसी को बदला भी नहीं गया और कुछ बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा अफसर हैं। यहाँ तक कि पिछली दफ़ा जो कीमत बढ़ी थी, सेक्टर पेट्रोलियम पर भी मुबैना बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्या माजी में कराची में होने वाली गिरफ्तारी काका की के बाद पंजाब में भी सरकारी माल पर हाथ साफ करने वाली PDM की क़यादत पर भी हाथ पड़ेगा? ये एक सवाल बड़ा अहम है। इसी से निगरान हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी अगर क्रॉस दी बोर्ड कानून की हुक्मरानी होती है। नाज़रीन, तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। आईनी माहिरीन के मुताबिक इस केस की पहली पेशी में ही तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को रिलीफ मिलने का आईनी हक है, क्योंकि 5 साल से कम सजा पर जमानत 1-2 पेशियों में हो जाती है। और इस हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की 22 अगस्त को 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा, जबकि नैब कवानीन में जो तरामीम करके PDM ने अपने आप को ड्राई क्लीन कराया था, उसकी भी 18 अगस्त तारीख है। लगता है कि अदालतों की तरफ से PDM की हुकूमत के वो लोग जो मुबैना अरबों खरबों की करप्शन मुलव्वस है, उन्हें अब कानून का सामना करना होगा, क्योंकि PDM की हुकूमत के बाद निगरान वज़ीर आला अनवारुल हक काकड़ को अपनी क्रेडिबिलिटी और हुकूमत की निगरान क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए मुल्क को क्रॉस दी बोर्ड आइन और कानून के मुताबिक चलाना होगा, वरना एक लावा है जो फट सकता है अवाम के गमो गुस्से का। नाज़रीन, इमरान खान की अगर 18 को बेल हो जाती है, हुकूमत ये चाहती है कि उसको दीगर PDM की क़यादत के मुख्तलिफ मुकदमात में पकड़ा जाए, लेकिन बज़ाहिर अब जितना अवाम में शऊर आ चुका है, ये मनमानी और आइन से नहराव करके हुक्मदुली, अदालतों की हुक्मदुली, इनके लिए एक कानूनी शिकंजा गले में तैयार हो सकता है। नाज़रीन, इमरान खान के इस सिलसिले में मुखालफिन को मालूम है कि जितनी भी ताख़ीर हो जाए इस केस में सज़ा मुअत्तल होकर ही रहनी है, क्योंकि ये सज़ा ही आइन और कानून के तकाज़ों को नज़रअंदाज करके जल्दबाजी में की गई है। इसलिए इमरान खान को नए मुकदमात में गिरफ्तार करने के मंसूबे पर तेज़ी से अमल किया जा रहा है। कभी नैब को तैयारी, कभी FIA को तैयारी और कभी दीगर अदारों को अगर इमरान खान को बेल मिले तो फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। जबकि
आज एक FIA ने साइफर की गुमशुदगी पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साइफर की गुमशुदगी, जिसकी असल कापी वज़ारत खारजा के पास होती है, वो गुम हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। साइफर की ओरिजिनल कापी वहाँ थी। क्या ऐसे मुकदमा बनाकर जो 180 मुबीना पहले भी पर्चे थे, क्या उनके हौसले पुस्त किए जा सकते हैं? जवाब नहीं। जेल में बंद करके सजा दिला के तरीके इंसाफ की और मकबूलियत करके अब यही किया जा रहा है। कल राना तनवीर वजीर ने कहा कि इलेक्शन उसी सूरत में हो जबकि बल्ले का निशान ना और तरीके इंसाफ हिस्सा ना ले, क्योंकि अगर तरीके इंसाफ लेती है तो PDM सियासी तदफीन के लिए तैयार हो जाए और वो अपोजिशन में भी आने के काबिल नहीं होगी अवामी सर्वों के मुताबिक। नाज़रीन, FIA में साइफर की गुमशुदगी, जिसकी कई मीटिंगें हो चुकी हैं, इस मुकदमे का आइनी माहिरीन कहते हैं ये मुल्क को मजाक बनाया जा रहा है, सफारती और आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कल FIA की टीम अटक जेल में अब इमरान खान से तफ्तीश करने के लिए गई और आज संगीन दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस FIA के मुकदमे की कापी अभी तक जारी नहीं की गई, जो एक मुल्ज़म का बुनियादी हक है। अल कादर यूनिवर्सिटी केस में अदालत भी इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज कर चुकी है। अब जमानतें खारिज कराने का मौका, एक आदमी जेल में बंद है, उस पर 180 के करीब मुकदमात हैं, तो वो हर जगह पेश ही नहीं हो सकता। क्या सैकड़ों मुकदमात में गिरफ्तार करके हुकूमत तरीके इंसाफ को माइनस कर सकती है? जवाब नहीं। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात में तकरीबन 10 से ज़ायद मुकदमात में तरीके इंसाफ के चेयरमैन की ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। नाज़रीन, अंग्रेज़ दौर में सुना था कि मुसलमानों को ग़ुलाम बनने के लिए ऐसे अफसरात तैनात किए जाते थे जो झूठे मुकदमा दफ़ा 144 16 MPO का आम इस्तेमाल करते थे। लेकिन 75 साल बाद, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, कुछ अफसरान हुकूमत के माथे पर दाग बन चुके हैं और वो जायज़ नजायज़ करते जा रहे हैं। ये PTI के लीडरान आम इल्ज़ाम लगाते हैं और गैर जानिबदार हल्के भी इसकी तस्दीक करते हैं कि PTI को कुचलने के लिए सरकारी कुछ अदारे नामुनासिब रवैया और अख्तियार से तजावज़ करके कानून शिकनी कर रहे हैं। ये सारे मुकदमात से बादिउल नज़र में लगता है ये बंदोबस्त इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान को तवील मुद्दत के लिए अंदर यानी कि जेल में ही रखा जाए, जहां इमरान खान के नारे लगते रहे। क्या ताहयात उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता? ये तो अदालतें ही फैसला करेगी। लेकिन मुकदमात की फहरिस्त देखें तो रोज़ाना एक बेल हो, हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो साल तो ऐसा ही गुजर जाएगा। क्या इससे अवाम के गमो गुस्से में इजाफा होगा? क्योंकि हुकूमत ने मुकदमात इसलिए PDM जारी कर रही है और उनकी पैरवी कर रही है और उनके लगे हुए अफसरान उसी एजेंडे को टो कर रहे हैं कि एक मुकदमे में जमानत हो तो दूसरे में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाए और इस तरह उन्हें सूरज की रोशनी ना देखनी जाए और जेल के सेल में बंद रखा जाए। जुल्म का ये सूरज आखिर एक दिन तो गुरूब होना है, चाहे इस दौर में हो रहा जुल्म या इससे पहले होता रहा, किसी भी दौर में जुल्म हुआ, क्योंकि कहते हैं कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। अब लगता है कि आवाम को ही सड़कों पर आना होगा, लेकिन पुरअमन तरीके और आइनी तरीके से। नाज़रीन, तरीके इंसाफ के खौफ से इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान अन्नी पाई है। एक तो इलेक्शन कमीशन को अगर सिलेक्शन कमीशन भी कह दिया जाए तो गलत नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर उनका नाम इलेक्शन कमीशन है और हमें मजबूरन हक़ाइक़ के बरक्स आप इन्हें इलेक्शन कमीशन ही कहना पड़ा। आम इंतखाबात के दौरान मीडिया और NGO को हलकों के सर्वे करने पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान की तारीख में मुशर्रफ दौर में भी ये पाबंदी नहीं लगी थी। भाई, या लोग अवाम के पास जाते हैं, मस्जिदों में, पार्कों में, स्टेशनों पे, गली मोहल्लों में, गांव में, चौराहों में कि आप किसको वोट देते हो, और एक अपनी असेसमेंट दे देते हैं। वो कोई रिजल्ट तो नहीं होता, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि माजी में होने वाले तमाम सर्वे तरीके इंसाफ के हक में आया कि उनकी
कामयाबी यकीनी है। नाज़रीन, मीडिया की आज़ादी पहले ही सवालिया निशान बन चुकी है। इन पर कदगन है कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, किसके विपर कराने हैं, किसके नहीं कराने। इस तरह की ज़ियाउल हक भी शर्मा गया। अगर वो जिंदा होता तो पीडीएम की लीडरशिप को गले लगा लेता कि इतनी सख्ती तो मैंने भी नहीं की, इतनी जुल्म की दास्तानें तो मैंने भी नहीं बनाई। जिस तरह सहाफ़त का गला आप घोंट रहे हो, ये पीडीएम को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने अपने नाम भेजने कर दिए। इनको मेहमान बुलाओ, इनको गेस्ट बुलाओ, इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना, इसको ऑफेयर कर दो, इसका प्रोग्राम बंद कर दो, इसको नौकरी दे दो, इसको ज़बरदस्ती बुलाओ। ये माजी में कम से कम नहीं देखा। लिहाजा अनवारुल हक की भारी जिम्मेदारी है कि इस गैर इंसानी और गैर अखलाकी और सहाफ़त पर कदगन और सियासत की बर्बादी की इस तूफ़ान को रोकें, वरना इसका रुख किसी भी तरफ जा सकता है। नाज़रीन, अगर ऐसे ही इलेक्शन कराने हैं कि जिसमें हक़ाइक़ सामने ना आए, वोट किसी का डले और रिजल्ट किसका आए, कराने हैं, तो ये सारा ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत है। खुद ही बैठे बैठे अवाम का अरबों रुपया लगाने की बजाय, हुकूमत का अरबों रुपया ले जाने की बजाय कागज़ों में ही इलेक्शन करा दे, ना पोलिंग एजेंट बनाए, ना इलेक्शन कराए और अनाउंस कर दे जो जीता, जिसको जिताना है उसके नाम पर्चियाँ डाल लें। तो फिर ये जमहूरियत का ड्रामा बंद करें। जमहूरियत इतनी बदनुमा नहीं है जितनी आप करने की पीडीएम की क़यादत कोशिश कर रही है और लंदन बैठे एक साहब कर रहे हैं। पीडीएम की जमातों में टास करा दें और जो जीत जाए उसको हुकूमत दे दे, क्योंकि पीडीएम की 13 जमातें हैं। आपको सबको खुश करना मुश्किल होगा। इंतखाबात नहीं, वैसे भी अब गेम टास पे आनी चाहिए या पर्चियाँ डालने, क्योंकि अगर अवाम ने पर्ची डाली तो उसका नतीजा बादिउल नज़र में तरीके इंसाफ की तरफ ही आएगा। लिहाजा आपस में बंद कमरे में बैठे और इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन करके पर्चियों से अनाउंस कर दे। आज इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज का अहम फैसला हुआ। जस्टिस मोहतरम बाबर सत्तार ने शहरयार अफरीदी, जो पीटीए के लिए एक बहुत अच्छी, बहुत देर बाद खबर आई, शहरयार अफरीदी की नज़रबंदी को मुअत्तल करने का हुक्म फौरी तौर पर जारी कर दिया। साथ ही डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी को तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस भी जारी कर दिया। अरसा दराज से शहरयार अफरीदी जेल में थे। एक केस में बंद होता, फिर दूसरे केस में पकड़ लेते, फिर पकड़ लेते, कभी 16 एमपीओ के पास कर देते। 16 एमपीओ अंग्रेज करता था मुसलमानों को अपने जेर असर रखने के लिए। इसके साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई, इसने रियासत के खतकंडों को बेनकाब कर दिया है। किस तरह 16 बार शहरयार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया और एक अदालत जमानत देती तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता। 4 बार नजरबंदी के हकामात अदालतों ने कलंदम करार दिए, लेकिन अदालत ने शाहदाना गुलजार की नजरबंदी भी खत्म करते हुए हुक्म दिया है कि अगर अदालतों का हुक्म ना माना गया तो फिर अदालतों को मजबूर ना किया जाए कि वो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करे। उन्होंने सख्त वार्निंग दी कि इंतज़ामिया गैर कानूनी गैर आइनी काम, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को वार्निंग दी, पुलिस और इंतज़ामिया को, कि आप मावरा आइन और मावरा कानून काम करने से बाद रहें और अदालतों की हुक्म धूली का सिलसिला रोके। आज बाबर सत्तार ने वो फैसला किया। उन 2 बंदों को रिहा मिला जो दर्जनों जमानत लेकर भी नए मुकदमे में गिरफ्तार हो जाते थे। तो अदालतें आखिरी उम्मीद की किरण है। 18 तारीख को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जो अभी तक कोई बड़ा फैसला अपना 14 मई को इलेक्शन दे के पंजाब और केपी अमल दरामद ना करा सके, उन पर है कि नैब कवानीन में तरमीम करके खरबों रुपए मुबैना करप्शन में पीडीएम ने फैज़याब हुई है, वो उसकी भी समाअत है और 22 को इमरान खान की समाअत है। क्या अदालतों से तरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबरें और पीडीएम की क़यादत के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है। कराची में भी अहम गिरफ्तारियों की इतलात आ रही हैं, चंद वज़रा के बारे में आ रही है, लेकिन उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक तमाम हक़ाइक़ सामने नहीं आते। नाज़रीन, आज की सूरत आप तक आगाह रखी, कल क्या होगा इस मुल्क में किसी को नहीं पता।
क्योंकि एतजाज़ एहसन के मुताबिक मुल्क बेआइन है, बेआइन। मुल्क को बचाने के लिए, तरक्की के रास्ते पे गामजन करने के लिए आइनी और कानूनी रास्ता ही इख्तियार करना होगा। इसी से सियासी इस्तेकाम, माशी तरक्की और अदारों पर एतमाद अवाम का बढ़ेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।